आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, उनके हम कदम आदरणीय राजकुमार जैन जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रिय बच्चों, सारे फैकल्टी मेंबर्स और आज स्टेज पर बैठे मेरे सारे सहयोगियों, आज का जो थीम है वो गीतांजलि श्री का 3 कहानियां हैं जिस पर सब लोग बोल रहे हैं। उनका एकांत दर्शन है जिस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपने आज सीखा क्या, क्योंकि बतौर मुख्य अतिथि मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं और आपसे बातचीत कराते हैं तो क्या आप वो बात समझ पा रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं। आज जब अंजू जी यहाँ पर आईं और उनकी लंबी कूद पर सबसे ज़्यादा तालियां बजीं, तो जीवन में सबको ही लंबी कूद लगाना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि एक ऐसी लंबी कूद लगाएं और बस वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पहुँचना चाहता है। यही तो सबका सपना है। लेकिन बीच में विशाल भारद्वाज जी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि कितनी मुश्किल और मेहनतों से वो लंबी कूद लगती है और कैसे कैसे क्षण और संकट आते हैं, और जब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने बेवकूफ़ हैं तभी आप समझदार हो पाते हैं। और यही छात्र जीवन में भी होता है। यही आपके लिए भी सीख है कि अगर आप अपनी कमियां समझते हैं तो शायद आप जीवन में बहुत आगे और बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। दूसरा विषय जब हमारे पेंटर श्री गुलाम मोहम्मद शेख साहब उठा रहे थे तो कुछ भाषा के विषय पर हल्का सा उन्होंने एक हिंट दिया था। नॉर्थ इंडिया का सर खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अक्सर लोग लंबे भाषण देते हैं। उसका कारण ये है कि वो पहले संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका अंग्रेजी में अर्थ बताते हैं, और जब लोग उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं तो फिर हिंदी में उसका अर्थ बताते हैं। हमको शायद अच्छा लगता अगर गुलाम साहब गुजराती में बात करते, क्योंकि मुझे आज तक एक भी ऐसा गुजराती नहीं मिला जिसकी गुजराती मैं नहीं समझ पाया हूँ। मुझे गुजराती लेकिन आती नहीं है। आज जब डॉक्टर प्रभा अत्रे यहाँ खड़ी थी, मेरे लिए भी आश्चर्य था जब उन्होंने कहा कि 90 वर्ष मैंने पूरे कर लिए, क्योंकि मेरे पिताजी अभी 84 वर्ष के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब प्रभा अत्रे जी को यहाँ राष्ट्रपति, जब उनका परिचय दिखाया जा रहा था और राष्ट्रपति उनको पद्म विभूषण दे रहे थे या पद्म भूषण दे रहे थे, और तालियां लगभग सभागार में ऐसे बज रही थी जैसे इस सभागार में उनको पुरस्कार दिया जा रहा हो। और इस समझ के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो प्रोफेसर रमाशंकर सिंह जी हैं। क्योंकि ये जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उस पर एक प्रश्न आज मुझसे प्रोफेसर राजकुमार जैन साहब ने पूछा। पता है क्या प्रश्न पूछा? बोले, प्रोफेसर साहब आप बहुत विश्वविद्यालयों में जाते होंगे, और निश्चित तौर पर मैं बहुत जाता हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी हूँ, नेक में भी हूँ, NBA भी हूँ, लगभग सभी कमेटियों में आज की डेट में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है मैं उसमें रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे जाना भी पड़ता है। तो बोले, आपने कैसा ऐसा कोई भी निजी विश्वविद्यालय देखा जहाँ पर ऐसा लगता हो? प्रश्न कठिन था, लेकिन मैंने बड़े सहज भाव का, नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है जहाँ पर आकर घर जैसा लगता हो। आज जब अंजू बॉबी श्री बोल रही थी और जब उन्होंने इस बात की चर्चा की
कि एक किडनी होते हुए भी उन्होंने उस सपने को जिया जो उनके पेरेंट्स ने देखा। और जब अत्रे जी बोल रही थी और जब उन्होंने उस बात का जिक्र किया जब उनकी माँ को हारमोनियम सिखाने का वो प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हारमोनियम उनको सीखना पड़ा। लेकिन इन बातों ने एक बात ये तय कर दी कि जीवन में बहुत सी भाषाएं हैं, हम उस भाषाई विभेद में पढ़े रहते हैं, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, लेकिन वो भाषाओं से भी ज़्यादा बड़ी भाषाएं हैं। जब संगीत की भाषा, कला की भाषा, खेल की भाषा, इन भाषाओं का जब आपको ज्ञान होता है वो इन भाषाओं के ज्ञान से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और इन भाषाएं उन भाषाओं की सीमाओं के तरे बात करती हैं। अब जब आप देखते हैं कोई किसी भी भाषा का म्यूज़िक आप सुनते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि ये कौन सी भाषा का म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक म्यूज़िक ही लगता है। जब आप कला सीखते हैं तो आप ये नहीं पूछते ये कला कौन सी कला है, वो आपको कला जैसी ही दिखती है। तो निश्चित तौर पर इस दुनिया को जोड़ने वाली भाषाएं इन भाषाओं से कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अब मेरी स्पीच का तीसरा हिस्सा, जो कि जब आज मैंने दौलत जी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि आज वो सही जूतों में वो जो फिट करते हैं ना, कि पिता चाहता है कि मेरा पुत्र के जूता जो बिल्कुल वो फिट हो जाए। फिर भी रमाशंकर सिंह जी की लगातार बड़ी तीक्ष्ण जो नज़र थी वो इन पर थी, दौलत जी पर थी। सबसे पहले तो उनको फ्रेम ठीक नहीं लग रहा था, वो फ्रेम क्या थोड़ा सा टेढ़ा था। तो रमाशंकर जी ने निर्देश दिया कि दौलत जी थोड़े से फ्रेम में टेढ़े आ रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक करो। ये काम करना वैसे चाहिए था भारद्वाज जी को, लेकिन भारद्वाज जी ने कतई इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी से वो विमुख रहे। लेकिन रमाशंकर सिंह जी ने निर्देश दिया और फिर कैमरामैन ने फ्रेम को ठीक किया तो वो पूरा फ्रेम सही आ गया। फिर वो कृतज्ञता पे थोड़े से हटके और उन्होंने वहीं से कहा कृतज्ञता, तो उन्होंने कृतज्ञता कहा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, और वो खूबसूरत है भी, उन्होंने जिक्र इन 3 रंगों का किया जो कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगे के हैं और जिसके अंदर आज हम बहुत ही महफूज, बहुत ही शांत और बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है। लेकिन इन झंडे को लगातार ये शांति देता रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और वो मेहनत आप सबको करनी है। ये झंडा, इस झंडे के गर्व, इस झंडे पर जो हमारा गर्व है, गौरव है, उसको बनाए रखने के लिए एक तरह से ये आज जो हम यहाँ पर आपको दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा सेकंड हाफ में, लेकिन ये जो कहानी ये 3 रंग कह रहे हैं, उन 3 रंगों को लगातार वो 3 रंग समाहित होकर सफ़ेद रंग में ही बने रहें, इस पर शायद मेरी आप बात समझ गए इसलिए आपने तालियां बजा दी। उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चूँकि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, इस परिसर का भी कुलपति हूँ, और मेरी डायरेक्टर मीनाक्षी मजुमदार जी बैठी हुई हैं। अगर इस मंच से आज मैं उनकी चर्चा ना करूं तो ये थोड़ा सा अधूरा वक्तव्य रह जाता है। इस परिसर को बड़ी खूबसूरती से आप संवार रही हैं और बहुत मेहनत अपने बच्चों पर कर रही हैं। लेकिन एक बात जो मैं तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति हूं तो मुझे कहना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के भी छात्र बैठे हुए हैं। कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर से हैं इस साल के? आहा, क्या बात है। और इसमें से कितने कंप्यूटर साइंस के हैं? ओहो, इस साइड ध्यान दीजिए आप जरा सा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य से हमारे पास जितने भी रंग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें शायद ही कोई कंप्यूटर साइंस के, एक्सेप्ट दौलत जी। कोई म्यूजिक से है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, एक हमारी दीदी बैठी हुई हैं प्रभात्रे जी, अंजू जी बैठे हुई हैं। और ये जीवन के वो रंग है जिनमें आप जनरली सपने इन्हीं जीवन के देखते हैं।
मुझे लगता नहीं कि कोई कंप्यूटर साइंस बनने का सपना देखता है, और यही जीवन का सच भी है। दुर्भाग्य से आज रेखा जी स्टेज पर नहीं है, नहीं तो मुझे निश्चित तौर पे मालूम होता है कि रेखा जी जब बोलती तो सबसे ज़्यादा तालियां उन्हीं के लिए बजती। तो इसका मतलब ये है कि वो भाषा जो लोगों को पसंद आती हो, जो लोगों को आदालित करती हो, जो लोगों को प्रसन्न करती है, वही जीवन में लोग बनना भी चाहते हैं, वही उसकी कल्पना भी करते हैं। और हम उसको एक संकीर्ण रास्ते में बांट देते हैं, संकीर्ण रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन ये विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है, ये हमारा और हमारे शिक्षकों का कर्तव्य है, आप जैसे लोगों का कर्तव्य है कि हम सही लोगों को सही समय पर गुलजार बनकर उनका रास्ता दिखाएं और उनके जीवन को गुलजार करें। आज आप सब ने मुझे बुलाया, और हर साल आप बुलाते हैं, इसको पिछले वर्ष मैं नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे हमेशा एक घर की अनुभूति होती है। इसके लिए मैं ITM परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।